लास्ट में टॉपिक का कहते हैं ना फोर्स। फोर्स इज टेक्निकल टर्म, ठीक है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना फोर्स इज टेक्निकल टर्म, तो इसको हमने समझना है कि होती क्या है फोर्स। मान लो फोर्स इन नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बात करते हैं क्या है, इस तरह का, ठीक है। ओके, आई क्लियर? ये तो करते ही हो सब कुछ, खींच दिया इसको, ऐसे खींच दिया, ये है नॉर्मल सी, ठीक है। अब डेली लाइफ में हमने देखना है फोर्स होती क्या है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरी में डोर क्लोज करते हैं, सारे ऑब्जर्व करना और नोट डाउन करना, सेंसर पॉइंट से मैंने बताया कर दो करो। ओके, अब ओपन कर दो, ठीक है। ऐसे ये क्या हुआ है तो बता सकता है, जस्ट डोर क्लोज और ओपन अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। जो नॉर्मल ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर हम किसी को फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हो रहा है कि फोर्स है, ठीक है। हमने तो बस बोल दिया कि फोर्स है, यहाँ पर दो एक्शन हुए हैं। क्या हुआ, पहला एक्शन यही हुआ है, उसने इसको ऐसे बंद कर, ठीक है। उसको ऐसे जोर लगा के उसने खोल, यस और नो, ठीक है। इसी को हम फोर्स कहते हैं। बेसिकली इसमें दो प्रिंसिपल लगे, इसका नाम है, एक तो हमारा प्रिंसिपल था पुश और दूसरा था पुल। ओके, जब उसको धक्का लगाया, मतलब बेसिकली यही बोला धक्का लगाना, उसको धक्का लगा दिया, ओके। उसके बाद उसने अपनी तरफ से खींचा, तो फोर्स यही है। पहली बात तो इसको टेक्निकल टर्म में जो इसका मीनिंग है पुश और पुल। और उसके बाद क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है या ये ऑब्जेक्ट था, उसकी उसने स्टेट चेंज की है, ये रेस्ट स्टेट पे था, उसके बाद उसने क्या किया, इसको मूव कर दिया आगे या पीछे, ठीक है। ओके, समझ लग गया, डाउट नहीं है। पहले तो ये इसका क्लियर करो, पुश और पुल होता है, ओके। पुश इसको धक्का देना और पुल अपनी तरफ से खींचना। सेकंड हमारा जो है टॉपिक उसका नाम है, इसी की आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। फोर्स भी दो तरह की होती है, ठीक है, दो तरह की होती है। अगर आपने फोर्स से ऑब्जर्व किया होगा ऐसी तरह से, तो उसने कॉन्टैक्ट किया, उससे पहले ये रेस्ट पर था, जब उसने टच किया तभी कुछ हुआ, तभी कुछ एक्शन हुआ या कुछ मूवमेंट हुई, ठीक है। अदरवाइज तो नहीं ना हो रही थी। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दो इसको डिवाइड कर दिया कि इन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्या है, फोर्स। अगर ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पड़ा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, जैसे नो अकॉर्डिंग टू दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट। अगर इसको मैं टच करूंगा तभी इस पर फोर्स लगी, उसकी पोजीशन चेंज हुई, तो ये था। इसके बाद इसके आगे सब डिवीजन की है, सब डिवीजन मतलब ये कि बेसिकली हमने आगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस चले, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ यही वाली है, ये नहीं है। अभी के लिए हम इस पर फोकस करेंगे, इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। फर्स्ट जो फोर्स है हमारी मस्कुलर फोर्स, फर्स्ट। सेकंड है मैकेनिकल फोर्स, थर्ड वन इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। मस्कुलर फोर्स, अब मान लो आप सभी के पास पेन है बेसिकली हाथ में देखो, लेट्स सपोज मेरे पास पेन है, इसको यहाँ पर रख दो, पहले रख दिया। अब इसको पकड़ के जस्ट ऐसे करो, क्लियर, ओके, यस। अब हुआ क्या कि मेरे पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया, मस्कुलर फोर्स, मसल्स होते हैं ना, मसल से मैंने इसको क्या फोर्स जनरेट की, उसको उठाया अपनी तरफ, यस, यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैकेनिकल वर्ड यूज हो रहा है, तो उससे क्या होगा, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। पहले ये यहाँ पर था ग्राउंड पर, और उसके बाद जैसे मैंने इसको उठाया हाइट पर चला गया, तो ये मैकेनिकल वर्क हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिफ्ट में ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ना, जी से फर्स्ट फ्लोर, ये वो है, ये हाइट आ गई तो वो। अब लास्ट वन इज द फ्रिक्शन। अब मैं चल रहा हूँ, नॉर्मल चला, ठीक है, ओके। ये आवाज है, किसी ने सुनी, समझ आई क्यों होती है, ये फ्रिक्शन की वजह से होती है, ओके। तो इसको तभी हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स, मैं किसी के कॉन्टैक्ट में है तभी फोर्स लगी ना इस पर, यस और नो, यस।
अगर नॉन कॉन्टैक्ट होगा उसमें 3 तरह की फोर्स है, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर गो थ्रू होने के लिए हम समझ लेते हैं होती कौन कौन सी है। एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकंड वन इज मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज कोई बता सकता है? कुछ बता? हाँ, ग्रेविटेशन। ठीक है, ये नॉन कॉन्टैक्ट होती है। अभी के लिए जो बाकी है ना ऊपर वाली, वो मैं अभी के लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में समझा सकता हूँ आपको। मान लो मेरे पास ये पेन है, ये पेन है, ठीक है, अब मैंने इसको छोड़ दिया, ये नीचे क्यों गिरा? ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? यहाँ पर भी क्यों ना रखा? ऐसे क्यों नीचे क्यों जा रहा है? अर्थ के सरफेस की तरफ कोई ना कोई इसको फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अगर मैं इसको जैसे ही मर्जी फेंकूं, जा तो नीचे जा रहा है। यस, क्लियर है ना? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि इन डेप्थ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग, इसमें नॉन कॉन्टैक्ट था, बाकी सभी में हमने कॉन्टैक्ट केस पढ़ा। कॉन्टैक्ट लगा तभी कुछ ना कुछ एक्शन हुआ, इसमें नॉन कॉन्टैक्ट था। मान लो क्या हुआ, ये चौक था, उछाला, नीचे गिरा, हुआ क्या? नॉन कॉन्टैक्ट, इस वजह से नॉन कॉन्टैक्ट। ओके, अभी मेरे को कुछ क्वेश्चन है, प्लीज उसका रिप्लाई करना। मैंने देखा ब्रेक लगाई, साइकिल की ब्रेक लगाई, तो कौन सी फोर्स लगी? हाँ जी, ब्रेक लगाई, ब्रेक कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट, ओके ठीक है। सेकंड फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स कितने तरह की होती है? हाँ जी, कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी तरह की होती है? कॉन्टैक्ट फोर्स 3 टाइप्स की, कौन सी? मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। अभी जब मैं ऐसे चला, ये चला, तो कौन सी फोर्स लग रही है? फ्रिक्शनल फोर्स। थैंक यू।